विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा छठवीं की जो जिज्ञासा पुस्तक है उसकी 8 ग्रेड बुक का अध्याय 3 उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। इस अध्याय के प्रश्नों के उत्तर आप 8 ग्रेड पुस्तक में कैसे लिखेंगे, उन प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ देखेंगे। तो पहले देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें चित्र दिए गए हैं। अब नीचे चित्र के माध्यम से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, इनमें से किन किन खाद्य सामग्री को संतुलित आहार में शामिल होना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हम जैसे देख रहे हैं, पहला फल है और दूसरा दूध है। तो यहाँ पहला और पांचवा जिस ऑप्शन में होगा उसे हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ ए विकल्प सही है, फल और दूध उत्तर हमें लिखना है। ए जो विकल्प है उसे यहाँ पर लिखना है। दूसरा प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति अपने आहार में उन खाद्य पदार्थों को निकाल देता है जिनमें विटामिन सी अधिक होता है तो निम्न में से कौन सी स्थिति निर्मित होगी। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वह डी होगा, स्कर्वी। सोहन वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर आहार का सेवन करता है लेकिन पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों को शामिल करने में अनदेखी करता है। यदि वह व्यक्ति ऐसे ही आहार का सेवन जारी रखता है तो शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी विकल्प, शरीर से पसीने और मूत्र का उत्सर्जन कम होगा, क्योंकि जल की कमी होगी तो पसीने और मूत्र का उत्सर्जन कम होगा। अगला प्रश्न है, एक छात्र ने केले में विद्यमान पोषक तत्वों का परीक्षण किया। उसने एक परख नली में केले का टुकड़ा रखा और पतले आयोडीन घोल की 2-3 बूंदें मिलाईं। उसने नीला काला रंग बनते हुए देखा। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो जो डी विकल्प होगा, कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी, यह विकल्प सही होगा। पांचवा प्रश्न है, संजू बिस्किट, नूडल्स और ब्रेड का भोजन लेता है। उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। कब्ज से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए। तो जो सी विकल्प है, खनिज लवण विटामिन से भरपूर आहार लेना चाहिए, यह विकल्प सही होगा। तो उत्तर में हम लिखेंगे खनिज लवण विटामिन से भरपूर आहार लेना चाहिए। छठवा जो विकल्प ये प्रश्न है, अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर उगने वाले छत्रक अच्छे स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, प्रोटीन या विटामिन के। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा विटामिन, डी विकल्प। गुजरात के कच्छ के छोटे रण में रहने वाली अगरिया जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। क्या प्रथा है। तो इन 4 प्रकार की खेती यहाँ पर दी गई हैं। तो सही उत्तर जो होगा वह होगा नमक की खेती। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर को रोगों से बचाने और हमें स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाने वाले विटामिन और खनिज को सम्मिलित रूप से कहते हैं सुरक्षात्मक पोषक। इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, उत्पादन, उपभोक्ता, संक्रमण, V1, वसा, आयोडीन, संतुलित आहार, डी और घेंगा, इन शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पर करना है। तो पहला जो वाक्य है, विटामिन और खनिज हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं, वे हमें संक्रमण से बचाते हैं और स्वस्थ रखते हैं। पहला रिक्त स्थान संक्रमण से भरा जाएगा। दूसरा है, अलसी के बीज और कद्दू के बीज विटामिन B1 के स्रोत हैं। तीसरा वाक्य है, जंक फूड अस्वास्थ्यप्रद होते हैं क्योंकि उनमें शर्करा और वसा की मात्रा अधिक होती है। चौथा वाक्य है, संतुलित आहार से रिक्त स्थान की पूर्ति होगी। संतुलित आहार उचित मात्रा में सभी अनिवार्य पोषक तत्व प्रदान करता है। अगला रिक्त स्थान हेतु वाक्य है, मंड की उपस्थिति के परीक्षण में तनु आयोडीन का उपयोग किया जाता है। छठवा वाक्य, सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से विटामिन डी बनता है। सातवां वाक्य, गर्दन के अगले भाग में सूजन घेंगा रोग का लक्षण है। किसी खाद्य पदार्थ द्वारा उसके उत्पादन के स्थान से उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी को उसका खाद्य मील कहते हैं। अब हम देखते हैं कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न। समय के साथ पाक या भोजन पकाने की पद्धतियों में क्या परिवर्तन हुए हैं, उसे अपने विचारों में व्यक्त करें। तो उत्तर होगा, पहले के समय में भोजन पकाने के लिए अधिकतर पारंपरिक चूल्हों का उपयोग किया जाता था, अब आधुनिक गैस चूल्हों का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, रेणु की दादी का मल त्यागने में कठिनाई होती है। रेणु की दादी को मल त्यागने में कठिनाई होती है तो डॉक्टर द्वारा उन्हें किस प्रकार के आहार लेने की सलाह दी होगी। तो उत्तर होगा, रेणु की दादी को ऐसा आहार लेने की सलाह दी होगी जिसमें रुक्षांश और जल पर्याप्त मात्रा में हो। अगला प्रश्न है, जंक फूड में उच्च शर्करा और वसा की मात्रा होने के कारण उच्च कैलोरी युक्त होते हुए भी इसे अस्वास्थ्यप्रद कहा गया है, क्यों। उत्तर होगा, इस प्रकार के आहार में प्रोटीन, खनिज, विटामिन और आहारीय रेशे कम होते हैं। अगला प्रश्न, विभिन्न शारीरिक गतिविधियां करने हेतु ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन से हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो उत्तर होगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। इन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। उदाहरण है गेहूं, मूंगफली और सोयाबीन।
अगला प्रश्न है, शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए किस पोषक तत्व की मुख्य भूमिका है और इसे किस उपनाम से जाना जाता है? इसके कोई दो जंतु स्रोतों के नाम लिखिए। तो शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए प्रोटीन आवश्यक है, इसे शरीर वर्धक भी कहा जाता है और इसके स्रोत हैं दूध और राजमा। आप अन्य स्रोत भी लिख सकते हैं पाठ्य पुस्तक से। अगला प्रश्न है, हमारी अस्थियां और दांतों को मजबूत बनाए रखने में किस खनिज तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस खनिज तत्व के कोई दो स्रोत लिखिए। तो हमारी अस्थियों के लिए कैल्शियम खनिज तत्व आवश्यक है, स्रोत है इसका दूध, सोयाबीन और दही। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की कौन सी एजेंसी खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है और क्यों? तो उत्तर होगा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI सरकारी एजेंसी खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है, कदन्न या मिलेट को एक स्वास्थ्यप्रद आहार क्यों माना जाता है? क्या केवल कदन्न खाने से शरीर की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं? उत्तर होगा कदन्न विटामिन, आयरन और कैल्शियम जैसे खनिजों और आहारीय रेशों के अच्छे स्रोत होते हैं। हमारे शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक संतुलित आहार इनसे मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में आयोडीन का प्रयोग करते समय आयोडीन की कुछ बूंदें रानी के मोजे पर तथा शिक्षिका के कॉटन के दुपट्टे पर गिरी। दुपट्टे पर आयोडीन की बूंदें नीली काली हो गईं, जबकि मोजे पर गिरी बूंदों का रंग नहीं बदला। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो उत्तर होगा दुपट्टे पर मंड या स्टार्च होने के कारण दुपट्टे पर बूंदें नीली काली हो गईं। कपड़ों को मंड में डाला जाता है जिससे कपड़े में सिलवट नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सूचीबद्ध करें। तो परीक्षण के दौरान चश्मे, दस्ताने और एप्रन पहनना, काम करने के क्षेत्र को साफ रखना, भोजन या पेय प्रयोगशाला के भीतर इस्तेमाल न करना, यह सावधानियां होंगी प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान। अगला प्रश्न है, बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में कोलुथुर गोपालन ने क्या भूमिका निभाई, जो वर्तमान भारत सरकार की चलित योजना बनी? इसका नाम भी लिखिए। तो उत्तर होगा कोलुथुर गोपालन ने पोषण अनुसंधान की शुरुआत की, खाद्य पदार्थों का पोषण मूल्यों के आधार पर विश्लेषण किया। वर्ष 2002 में मध्याह्न भोजन योजना लागू हुई, जिसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कहा जाता है। अगला प्रश्न, ध्रुवीय भालू शीत निष्क्रियता के समय बिना खाए जीवित रहता है कैसे? तो उत्तर होगा ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा होती है जो ऊर्जा स्रोत का कार्य करती है। यही वसा भालू को शीत निष्क्रियता के समय बिना खाए जीवित रहने में सहायता करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खनिज एवं विटामिन के कार्य, स्रोत तथा उनकी कमी से होने वाले अभावजन्य रोग एवं उनके लक्षणों को तालिकाबद्ध कीजिए। तो उत्तर होगा भोजन के घटक दिए गए हैं विटामिन B1, विटामिन C और आयरन। कार्य है, विटामिन B1 का हृदय को स्वस्थ रखता है, विटामिन C शरीर की रोगों से रक्षा करता है, आयरन रक्त का घटक है। स्रोत है विटामिन B1 का फलियां, मेवे और अनाज। इससे संबंधित अभावजन्य रोग या विकार है बेरी और इसके लक्षण होते हैं सूजन, हाथों और पैरों में जलन। विटामिन C इसके स्रोत हैं आंवला और अमरूद। अभावजन्य रोग है स्कर्वी और इसके लक्षण होते हैं रोग के मसूड़ों से खून निकलना। और आयरन जो तत्व है यह रक्त का घटक है, इसके स्रोत हैं चुकंदर एवं अनार। अभावजन्य रोग होता है यदि आयरन की कमी हो जाती है तो खून की कमी हो जाती है। इसके लक्षण होते हैं दुर्बलता, सांस लेने में कठिनाई। अगला प्रश्न है, किसी खाद्य पदार्थ को कागज में लपेटने पर कागज पर तेलीय धब्बा बन जाता है। यह तेलीय धब्बा किसकी उपस्थिति दर्शाता है? इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश कैसा दिखाई देगा? तो उत्तर होगा यह तेलीय धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। इस धब्बे से आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। शरीर की समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक आहार में क्या क्या सम्मिलित है और इस आहार को क्या कहते हैं? तो शरीर की समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए आहार में सभी पोषक तत्व, रुक्षांश और जल की सही मात्रा में सम्मिलित होना चाहिए। इस आहार को संतुलित आहार कहते हैं। अगला प्रश्न है, खुशहाल व सुखी जीवन जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य अनिवार्य है। इस कथन की पुष्टि अपने शब्दों में कीजिए। तो उत्तर होगा खुशहाल व सुखी जीवन जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य अनिवार्य है, क्योंकि यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप सभी कार्य अच्छे से कर सकेंगे। शरीर निरोग रहेगा तभी जीवन सुखी होगा। इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। आप भी अपने अनुसार जो इससे भी उचित आपको उत्तर लगता है उस उत्तर को आप लिखें। 8 ग्रेड पुस्तक के जो प्रश्न हैं उन्हें पाठ्य पुस्तक से खोज कर लिखना होता है, तो आप पहले अपनी पाठ्य पुस्तक से खोज कर लिखें प्रश्नों के उत्तर। यदि फिर समस्या होती है तो इस वीडियो को देखें और उत्तर लिखें। अब हम देखते हैं कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 19वां है, खेत से भोजन हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है? इस प्रक्रिया के क्या चरण हैं? खाद्य मिल को कम करना क्यों आवश्यक है? तो उत्तर होगा खेत से भोजन हमारी थाली तक पहुंचने में बहुत मेहनत लगती है। अनाज अंकुरित होने के बाद उसका आटा बनने तक के विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है किसान द्वारा गेहूं उगाना, दूसरा अनाज की मड़ाई और ओसाई करना, अनाज का भंडारण करना, अनाज पीसना और पैक करना
और खुदरा दुकान तक परिवहन, फिर हमारी थाली में भोजन। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं दूसरा भाग प्रश्न का, खाद्य मिल को कम करना क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका उत्तर है इससे लागत और प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है, स्वाति को रोशनी में देखने में कठिनाई हो रही थी, चिकित्सक ने इसकी दृष्टि का परीक्षण किया और एक विशेष विटामिन पूरक सप्लीमेंट लेने की सलाह दी। उन्होंने उसे अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की भी सलाह दी। वह किस स्वभावजन्य रोग से पीड़ित है, तो दृष्टि का ह्रास या कमी यह रोग है। और उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है, तो विटामिन ए की कमी हो सकती है। कुछ खाद्य पदार्थों का सुझाव दें जिन्हें इस समस्या को दूर करने के लिए उसे अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। पपीता, गाजर, आम, दूध, इन्हें यदि वह अपने आहार में सम्मिलित करती है तो इस समस्या का समाधान प्राप्त हो सकता है। सूरज के पैर की हड्डी टूट गई, उसके चिकित्सक ने हड्डियों को सीधा संरेखित किया और प्लास्टर लगा दिया। चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली भी दी। जब दूसरी बार दिखाने गया तब गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप भी पीने के लिए दिया। अब आगे लिखे प्रश्नों के उत्तर दें, तो चिकित्सक ने सूरज को कैल्शियम की गोली क्यों दी? कैल्शियम अस्थियों को मजबूत बनाता है, इसलिए चिकित्सक ने सूरज को कैल्शियम की गोली दी। दूसरा प्रश्न, दूसरी बार देखने पर चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप भी क्यों दिया? तो उत्तर होगा कैल्शियम के साथ विटामिन डी भी अस्थियों को कठोर बनाता है। चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली दवाओं के चयन के बारे में आपके मन में क्या सवाल उठता है? तो चिकित्सक द्वारा दवाओं का चयन रोग के अनुसार करते हैं। शरीर में जिस तत्व की कमी होती है उसकी पूर्ति वह दवा से करते हैं। अगला प्रश्न है, आपको निम्नलिखित पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं? ताजे फल, अंकुरित अनाज, पिज्जा, बर्गर, इडली, सांभर, चिप्स और कुरकुरे। पोषण की दृष्टि से आप किसे लेना पसंद करेंगे और क्यों? किसे पसंद नहीं करेंगे और क्यों? पोषण की दृष्टि से ताजे फल, अंकुरित अनाज लेना पसंद करेंगे क्योंकि इनमें सभी पोषक तत्व होते हैं। पिज्जा, बर्गर, इडली, सांभर, चिप्स, कुरकुरे पर्याप्त पोषक तत्व प्रदान नहीं करते और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए हम इन्हें लेना पसंद नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न के कारण दीजिए। मैराथन धावक दौड़ के समय और उसके पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है? तो उत्तर होगा धावक दौड़ के समय और पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी इसलिए पीता है क्योंकि ग्लूकोज से शरीर को तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ पर ऊर्जा भी आप लिखें क्योंकि ग्लूकोज एक ऐसा सप्लीमेंट है जो तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है शरीर को। तो जब धावक दौड़ता है तो ऊर्जा की कमी हो जाती है, तो उस ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए ग्लूकोज पीना होता है। सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में घी और मेवे से भरपूर लड्डू क्यों पसंद करते हैं? तो सर्दियों में घी और मेवे के लड्डू में मौजूद वसा और पोषक तत्व शरीर को गर्मी और ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में घी और मेवे से भरपूर लड्डू पसंद किए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कक्षा 6वीं जिज्ञासा पुस्तक से अध्याय 3 उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार से संबंधित 8 ग्रेड पुस्तक के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हमने देखा। आप इन प्रश्नों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। पहले पाठ्य पुस्तक से प्रश्नों को खोजें, लिखने का प्रयास करें, फिर यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को देखकर अपने प्रश्नों की उत्तरों की पूर्ति करें। अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ चैनल पर पब्लिश की जाती हैं तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकें। विज्ञान विषय से संबंधित, अंग्रेजी विषय से संबंधित आप व्याकरण या ग्रामर देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करते रहें और सारी जानकारियाँ देखते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।